नमस्ते साथियों, यदि आप भी अपनी योग साधना में अपनी दैनिक एक्सरसाइज के शेड्यूल में प्राणायाम को शामिल करते हैं तो आपके लिए भी पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम के इन 3 विभिन्न आयामों को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि प्राणायाम के नाम से ही पता लगता है, प्राणों का आयाम, प्राण यानी कि सांस, और आयाम का अर्थ होता है ऊंचाई। तो प्राणायामों में सांस को लेना होता है और छोड़ना होता है। तो यदि सांस को लेने से और छोड़ने से ही स्वास्थ्य अच्छा होता तो यह तो सभी जीव कर रहे हैं, फिर प्राणायामों की आवश्यकता ही क्या है, यही जानना जरूरी है। प्राणायामों का अर्थ होता है प्राणों का आयाम यानी कि सांसों की ऊंचाई। तो सांस जिस गति से हम लेते हैं, सांसों में 3 क्रियाएं स्वभावतः होती हैं। सांस लेना, फिर सांस का कुछ क्षणों के लिए रुकना और फिर सांस को छोड़ना। प्राणायामों में क्या होता है कि जो सांस लेने की स्वाभाविक जो क्षमता होती है उसी को ऊंचाई पर ले जाया जाता है। प्राणायाम में क्या करते हैं कि सांस जिस क्षमता से हम ले सकते हैं उससे अधिक लेते हैं, उससे अधिक भरते हैं, फिर सांस को अपनी क्षमता से अधिक, स्वाभाविक क्षमता से अधिक रोकने का अभ्यास करते हैं, और जब छोड़ते हैं तो स्वाभाविक जितना सांस हम छोड़ रहे हैं उससे अधिक हम सांस को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्राणायामों का जो सार्थकता है, प्राणायामों का जो लाभ है, वो इसी कारण से हमें मिलता है कि जो स्वाभाविक लेना है, रोकना है और छोड़ना है, इन 3 क्रियाओं को हम आयाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं और इनकी क्षमता हम अधिक बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो भी साधक प्राणायाम करता है उसको पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 क्रियाएं जो हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो पूरक का अर्थ होता है सांस को लेना। जब हम सांस लेते हैं तो ये पूरक है, और जो स्वाभाविक क्षमता है उससे अधिक सांस लेते हैं तब हम इसको कहेंगे पूरक प्राणायाम। दूसरी जो प्राणायामों में जो क्रिया हम करते हैं वो करते हैं कुंभक की क्रिया। कुंभक का अर्थ होता है सांस को रोकना। बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनमें हम सांस को रोकते हैं, या तो बाहर निकाल के रोकते हैं जो कि बाह्य कुंभक हो गया, या फिर भीतर भर के सांस को रोकते हैं जो कि अंतः कुंभक हो गया। तो इस प्रकार से कुंभक 2 प्रकार से होता है, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक। और जो तीसरी जो क्रिया है रेचक, रेचक का अर्थ होता है सांस को बाहर निकालना। तो प्राणायामों में हम इन तीनों ही क्रियाओं को सहज, स्वाभाविक क्षमता से अधिक करते हैं। जैसे हम सहज सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ये जल्दी जल्दी से ये चीजें हो रही हैं। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो इन 3 क्रियाओं को ही हम रोक रोक के क्षमता को बढ़ा के करते हैं। जैसे कि हमने सांस को लिया धीरे धीरे, फिर सांस को रोका, और फिर सांस को छोड़ा। तो ये 3 क्रियाएं हैं, हमने इनको धीरे धीरे किया, क्षमता से अधिक देर तक किया, तो फिर इनका लाभ मिलना शुरू होता है और फिर हम इसको प्राणायाम कहेंगे। तो सहज सांस की गति से प्राणायामों की भिन्नता, प्राणायामों की सार्थकता इसी चीज में है कि ये जो 3 क्रियाएं हैं इनको हम अपनी सहज क्षमता से अधिक करते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। देर तक धीमे धीमे सांस को अधिक भरना, फिर देर तक रोकना और फिर धीमे धीमे सांस को छोड़ना। प्राणायामों को शुरू करने से पहले जब हम 3 क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हम हर प्राणायाम को बहुत ही अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, और ये 3 क्रियाएं ही प्राणायाम का आधार हैं। तो जो भी बहन भाई प्राणायाम शुरू करना चाहता है तो उसको शुरुआत ही इन 3 क्रियाओं से करनी चाहिए। बाह्य कुंभक, अंतः कुंभक, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, उद्गीत प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, ये प्राणायाम उसको बाद में शुरू करने चाहिए। इनका जो आधार है पूरक, रेचक और कुंभक, उसका अभ्यास उसको सबसे पहले करना चाहिए। तो आइए करके देखते हैं पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास एक बार। पूरक का अर्थ है सांस को आप धीमी गति से लेंगे, आराम से धीरे धीरे सांस को अपनी क्षमता से अधिक भरेंगे। आइए करके देखते हैं। हमने सांस को धीरे धीरे भरा, ये पूरक क्रिया हुई। आइए अब कुंभक करके देखते हैं। आप सामान्य कुंभक करें। सामान्य कुंभक में सांस जहां चल रही है वहीं रोक देना होता है, ना तो हमें ये सोचना होता है कि सांस को बाहर निकालना है या भीतर भरना है। नहीं, जैसे सहज सांस चल रही है और जहां मन किया वहीं रोक दिया। इस सामान्य कुंभक से आप कुंभक की शुरुआत करें।
ये हमने सामान्य कुंभक किया, जहां सांस सहज रूप से चल रही है और उसको जहां मन किया वहीं रोक दिया। ये कुंभक का अभ्यास है। उसके पश्चात आप रेचक का अभ्यास करें। सहज सांस चल रही है और जब आप सांस को छोड़ेंगे तो आप जो सहज रूप से छोड़ रहे हैं उससे अधिक छोड़ने की कोशिश करें। देखिए, और जब आप सांस को क्षमता से अधिक छोड़ेंगे तो जो आपका पेट है वो भीतर जाएगा। तो जो पेट के अभ्यास हैं, जो पेट का जो एक्सरसाइज है, पेट की मांसपेशियों की एक्सरसाइज, तो रेचक के साथ वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। और जिन बहन भाइयों का पेट बाहर निकला हुआ होता है, पेट पे चर्बी चढ़ी होती है, उनके लिए रेचक जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है और महीने भर में ही वो देखने लगते हैं कि उनकी पेट की चर्बी कम हो गई है और उनका पेट जो है वो अंदर जाने लग गया है। तो प्राणायामों की शुरुआत करने से पहले आप पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करें अच्छे से। जब इन 3 क्रियाओं को आप बहुत ही अच्छे से करने लग जाएं, फिर उसके पश्चात जो बाकी के प्राणायाम हैं वो प्राणायाम करें। प्राणायामों से हमें अत्यधिक लाभ मिलते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका को इसके लाभ मिलते हैं। हमारा श्वसन तंत्र है उसको लाभ मिलते हैं। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त का जो प्रवाह है, उसको बहुत सारे अच्छे लाभ मिलते हैं। हमारे जो लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, हमारी आंतें, पेट, इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हमारे मस्तिष्क को प्राणायामों से बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है। अब ये प्राणायामों से इतने लाभ मिलते कैसे हैं? देखिए, प्राणायामों से ये जो सारे लाभ हमें मिलते हैं उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो प्राणायाम है वो हमारी जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, इनकी क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन इनटेक को बढ़ाता है, लंग्स को जो चलायमान करती हैं, जो हमारी डायफ्राम से लगती हुई जो मांसपेशियां होती हैं, पेट की जो मांसपेशियां होती हैं और लंग्स के आसपास की छाती की जो मांसपेशियां होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग बनती हैं, मजबूत बनती हैं। तो हमारे फेफड़े की यदि क्षमता बढ़ेगी तो हमारे शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है, हमारे जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा रहेगा। प्राणवायु का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल यदि शरीर में अच्छा रहेगा तो स्वतः ही शरीर की सब बीमारियां समाप्त होने लगती हैं। हमारे शरीर का जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो हमने देखा कि जो पहला प्राणायामों से लाभ होता है वो प्राणवायु के लेवल बढ़ने से होता है। दूसरा, हमने देखा कि जो प्राणायामों से लाभ हमें पहुंच रहा है वो पेट के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, फेफड़ों के आसपास की, छाती की जो मांसपेशियां हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण हमें लाभ मिल रहा है। फिर एक अगला लाभ जो प्राणायामों से मिलता है वो उसका कारण होता है हमारे मस्तिष्क में जो स्थिरता एक पैदा होती है, जो एक कामनेस आती है, जो स्टेबिलिटी आती है, हमारे विचारों में जो संतुलन आता है, उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है प्राणायामों से। जब भी हम प्राणायाम करते हैं हमारा जो मन है वह सीधा सांस से जुड़ा हुआ है। जब भी हम सांस पे ध्यान देंगे तो हमारा पूरा मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि सांस हमारे जीवन का आधार है। जब भी ध्यान सांस पर जाएगा तो मन अपनी गतिविधि को रोक देगा, शांत हो जाएगा। तो जो हमारा मस्तिष्क, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो फाइट, फ्लाइट या फ्रीज वाला जो नर्वस सिस्टम है वो शांत हो जाता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर को, मन को शांत करता है, वह नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारे मन की स्टेबिलिटी से हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनने लगते हैं और ये अच्छे हार्मोन्स जो हैं ये हमारे शरीर के सभी इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रहने में मदद करते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में जो कोर्टिसोल है उसका निर्माण बंद हो जाता है। जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये हार्मोन्स जो हमारे हेल्थ को अच्छा रखते हैं, ये रिलीज ज्यादा होते हैं। तो जो प्राणायाम है वो इस प्रकार के 3 मैकेनिज्म से हमारे शरीर को फायदा करता है। इसका पहला मैकेनिज्म लाभ पहुंचाने का ये है कि जो फेफड़ों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जो पेट की मांसपेशियां हैं, जो फेफड़े हैं, इनकी क्षमता को, इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरा, इसका फायदा पहुंचाने का मैकेनिज्म ये है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, प्राणवायु के लेवल को बढ़ा देता है। तीसरा मैकेनिज्म इसका ये है कि हमारे मस्तिष्क को शांत करके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में अच्छे हार्मोन सीक्रेट करवाता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को लाभ पहुंचाता है, प्रत्येक कोशिका को पुनर्जीवित करता है। तो आप भी अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में प्राणायामों को शामिल करें ताकि आपको भी ये सारे लाभ मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो की भावना से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की योग साधना पर। नमस्ते।